चलो स्टार्ट कर रहा हूं। इन द बुक्स ऑफ देवी एंड कॉर्पोरेशन। ओके, हम जो एंट्री कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ देवी एंड कॉर्पोरेशन। देवी कॉर्पोरेशन कंसाइन टू देयर एजेंट शाह ब्रदर्स 1000 क्लॉक्स कॉस्टिंग रुपीज कितना ईच, बराबर मैं क्या कर रहा हूं 1000 क्लॉक इंटू 300 दैट इज 3 लाख, बराबर। ओके, मैं क्लॉक बेच रहा हूं दैट इज घड़ियाल। ओके, शाह ब्रदर्स को बेच रहा हूं, बराबर, शाह ब्रदर्स को दे रहा हूं बेचने के लिए 3 lakhs का। द कंसेप्ट इज क्लियर। When the goods are sent by the consigner, goods goes out। याद कर लो, चैप्टर क्लोज होने वाले एक दो दिन में। When the goods are sent by the consigner, consignment account debit to goods sent। Consignment ऊपर लिखो in the books of Devi Corporation, in the books of Devi Corporation, in the books of Devi Corporation, consignment account debit to goods sent। ओके, तो मैंने कितना गुड्स भेजा? ओके, दैट इज 1000 इंटू 500, यस और नो, इंटू 300 दैट इज 3 लाख। द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। हो गया? आवाज नहीं। And on the same day they paid the carriage 2000, freight 5000 and insurance 5000, बराबर है। ओके, मैंने उसी दिन कितना रुपया खर्चा किया? And on the same day they paid carriage पे किया 2000, freight पे किया 5000 और उसके बाद इंश्योरेंस पे किया कितना? टोटल मैंने 12,000 पे किया। क्या किया वेदांत? जब मैं खर्चा करूंगा, जब कंसाइनर खर्चा करेगा, कैश इज गोइंग आउट। व्हाट इज गोइंग आउट? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू दैट इज बैंक। यू गॉट द पॉइंट? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक दैट इज 12,000। ओके, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। ओके, कंसाइनर ने खर्चा किया। कंसाइनर ने जब खर्चा किया पैसा बाहर जाएगा, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ रहा है? आगे जाओ। उसके बाद while the consignee was received, when the consignment was received, it was found that 50 clocks were totally damaged in transit। 50 क्लॉक डैमेज हो गया था ट्रांजिट में। ओके, एंड लेटर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी पेड 12,000। कंपनी ने कितना पे किया? चलो एबनॉर्मल लॉस निकालेंगे। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कोई प्रॉब्लम है? कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस हो गया था। कैलकुलेशन ऑफ दैट इज एबनॉर्मल लॉस हो गया। मेरे हिसाब से कितना क्लॉक डैमेज हो गया? एक क्लॉक का कीमत 300, यस और नो? दैट इज 50 इंटू 300 दैट इज 15,000। ऐड करेंगे कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। कंसाइनर ने कितना खर्चा किया? 12,000 खर्चा किया 1000 के लिए, यस और नो? 50 क्लॉक के लिए कितना? दैट इज 600, बराबर। ओके, कंसाइनी का लेंगे नहीं, दैट इज 15,600 का नुकसान हुआ। इंश्योरेंस कंपनी कितना भर के दिया? Therefore, loss is equal to 15,600 minus 12,000, that is 3,600, yes or no? कोई प्रॉब्लम है? ओके, प्रसाद, जब इंश्योरेंस कंपनी भर के देगा पैसा अंदर आएगा। अंदर क्या आएगा? बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ओके, टू कंसाइनमेंट। चलो यहां पर लिखो दैट इज बाय, थोड़ा जगह छोड़ो वो सेल के लिए, बाय दैट इज बैंक, ओके, बाय बैंक कितना 12,000, ओके, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कितना 3,600, ओके, claim settled and loss transferred, claim settled and loss transferred, हो गया। नेक्स्ट सुनो, Shah Brothers took the delivery of the remaining consignment and incurred the following expenses. शाह ब्रदर ने क्या क्या खर्चा किया, 1200 रुपया कैरेज, अदर एक्सपेंसेस 2000, कस्टम ड्यूटी 60,000 बराबर एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 4000। शाह ब्रदर ने 67,200 खर्चा किया। किसने खर्चा किया? ओके, एंट्री क्या होना चाहिए कोमल? ध्यान किधर है, ध्यान किधर है? ओके, कंसाइन ने गुड्स बेचा, एंट्री क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वापस भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल, 50 बार रिपीट कर रहा हूं। ओके, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय द कंसाइनी, ओके, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय द कंसाइनी, वो डेटर बनेगा, क्या बनेगा? ओके, दैट इज शाह ब्रदर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। क्या कंसाइनमेंट में दैट इज बाय, दैट इज शाह, दैट इज ब्रदर, यस और नो? ओके, एक मिनट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू शाह ब्रदर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू शाह ब्रदर, दैट इज टू शाह ब्रदर। ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू शाह ब्रदर, तो 67,200, 67,200 और शाह ब्रदर में दैट इज बाय कंसाइनमेंट 67,200। कोई प्रॉब्लम है? दैट इज एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। कोई प्रॉब्लम है? एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, आवाज नहीं, हो गया। नेक्स्ट, अगर कोमल ध्यान से सुनना, एन अकाउंट सेल वाज रिसीव्ड सेइंग दैट 600 क्लॉक्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। 600 क्लॉक्स बेचा है क्रेडिट में, कितने में? 500 रुपीज में, कितने में? बराबर, एंड 250 वाज सोल्ड फॉर 450 फॉर कैश, समझा गया? ओके, उन्होंने क्या किया? ओके, 500 को क्या किया, किसमें? 600 क्या किया? क्रेडिट में बेचा, और 500 250 क्या किया? कैश में बेचा, यस और नो? देयरफॉर सेल 600 क्या किया, किस रेट से बेचा? बराबर, दैट इज 600 इंटू 500, दैट इज 3 लाख, बराबर, ये हो गया तेरा क्रेडिट सेल, ये हो गया तेरा क्रेडिट सेल, बराबर। और कैश सेल, और कैश सेल कितने में बेचा? ओके, 250 was sold at rupees 450, बराबर, दैट इज 250 बराबर मल्टीप्लाइड बाय क्या? दैट इज 450, 250 into 450, that is 1,12,500। तो टोटल सेल हुआ 4,12,500। किसने बेचा? ओके, दैट इज शाह ब्रदर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में बाय शाह ब्रदर। ओके, 4,12,500। ओके, और शाह ब्रदर में दैट इज टू कंसाइनमेंट। ओके, टू कंसाइनमेंट सेल
4,12,500. ओके, कोई प्रॉब्लम है? हो गया? अभी हम लोग को कितना % कमीशन बोला है? नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम मिसप्रिंट है. ओके, 10% कमीशन पकड़ेंगे. ए सुनो, दोनों के लिए नहीं दिया हुआ है, 10% एज्यूम करो. अभी कमीशन टोटल सेल्स के ऊपर 10% करो. और यस, टोटल सेल्स के ऊपर नॉर्मल कमीशन रहता ना, और डेल क्रेडिट कमीशन किसके ऊपर रहता? लॉजिक समझ में? ओके, ऑर्डिनरी कमीशन इज पेड ऑन द टोटल सेल्स, दैट इज नॉर्मल कमीशन. ओके, एंड डेल क्रेडिट कमीशन इज पेड ऑन द क्रेडिट सेल्स, एंड ओवरराइडिंग कमीशन इज पेड ऑन अबाउट द इनवॉइस प्राइस. यस और नो? तो चलो मेरे लिए दैट इज कमीशन. मैंने पहला नॉर्मल कमीशन, देखो मैं लिख रहा हूं, नॉर्मल 4,12,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100. यू गॉट द पॉइंट? 41250. 4,12,500 into 10 divided by 100. 4,10,000. Okay, 4,12,500 into 10 divided by 100. Next, Del credit commission. Del credit commission. Del credit commission is always paid on credit sales. So what is credit sales? 3 lakh credit sales था. 1,12,000. अच्छा, 3 लाख क्रेडिट सेल्स था ना. ओके, दैट इज 3 लाख के ऊपर दैट इज 10%. ओके, दैट इज 3 लाख के ऊपर 10. दिस इज 30,000. हाँ मैंने लिया, हाँ लिया मैंने, एज्यूम किया. ओके, यहां पर देखो दैट इज 2 कंसाइनी. 2 consignee 71,250. Okay, 2 Shah brother. 2 Shah brother. और Shah brother में that is by consignment. Okay, that is 71,250. हो गया खत्म? कोई डाउट्स? हो गया? अभी लास्ट में कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. कैलकुलेशन ऑफ दैट इज क्लोजिंग स्टॉक. कैलकुलेशन, मैंने बेचने के लिए उसको कितना दिया था? कितना दिया था उसको? 1,000 क्लॉक. उसने बेचा कितना? 600. पहला बेचा 600 और उसके बाद 250 और डैमेज कितना हुआ? 50. बोले तो 100 बच गया. ओके, मैंने उसे बेचने के लिए कितना दिया था? करेक्ट. उसने कैश में कितना बेचा? क्रेडिट में 600 क्लॉक, बराबर. 250 क्लॉक कैश में बेचा और 50 डैमेज हो गया, तो बचा कितना? 50. 100 इंटू प्राइस कितना है? दैट इज 300. ओके, दैट इज 30,000. एड कंसाइनर्स एक्सपेंसेस. कंसाइनर का खर्चा कितना? कंसाइनर का खर्चा कितना? 12,000 कंसाइनर ने खर्चा किया. कितने के लिए? 1,000 के लिए. तो 100 के लिए कितना? एड कंसाइनीज एक्सपेंसेस. एड कंसाइनीज एक्सपेंसेस. कंसाइन ने कितना खर्चा किया? 67,200. कितने के लिए? 950 के लिए, बराबर. तो 100 के लिए कितना? 67,200 इंटू 100
divided by 950, 7073. इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का कीमत कितना हो गया? 30,000 प्लस 120 प्लस 70, 37,193. जो भी क्या हुआ? हाँ सॉरी, सेलिंग एक्सपेंसेस सिर्फ 4,000 है ना? ओके, मैंने पूरा ले लिया. हाँ, एक मिनट. ओके, ये हो गया. आवाज नहीं. मेरे हिसाब से हमको सेलिंग लेना नहीं, नॉन सेलिंग लेना है. तो 4,000 लेस कर दो. 67,200 में 4,000 गया तो 63,200. करेक्ट. दैट इज फॉर 950. तो 100 के लिए कितना? into 100 divided by 950, that is 6652. That is 30,000 plus 1,200 plus 6652, 37,852. 37,852 हो गया. तो ये स्टॉक वो हमें रिटर्न करेगा. यस और नो? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट में दैट इज बाय क्लोजिंग स्टॉक. ओके, 37,852 हो गया. 37,852 हो गया. अभी लास्ट टॉपिक, रेमिटेंस. कितना पैसा देगा? दैट इज रेमिटेंस. उसने मेरा सेल कितने का किया? 4,12,500. यस और नो? 4,12,500 का सेल किया. वो खुद का एक्सपेंसेस काटेगा. यस और नो? 67,200 और कमीशन काटेगा. दैट इज लेस कमीशन. 71,250 और कुछ बैंक ड्राफ्ट नहीं दिया ना. 4,12,500 माइनस 67,200 माइनस 71,250, दैट इज 2,74,050 देगा. करेक्ट. अब ये जो बैलेंस बचा हुआ पैसा वो मुझे देगा. दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शाह ब्रदर्स बाय, दैट इज बैंक 2,74,050. 2,74,050. ओके, हो गया. इधर परफेक्ट टैली हो गया. चलो दोनों साइड टैली हो गया. दैट इज 4,12,500. दैट इज 4,12,500. समझा नहीं? वापस समझाता हूं. हो गया. कोई डाउट? आर्या एकदम परफेक्ट. अब ये टोटल करो. दैट इज 4,12,500 प्लस 12,000 प्लस 3,600, 37,852. ओके, 4,65,952 into 2. This is consignment. That is profit. बराबर. Minus that is 3 lakh minus 12,000 minus 67,200 minus 71,250, 15,502. The answer is over. The concept is very clear. Okay.